मित्रों, प्रभु की लीला अत्यंत न्यारी है और कई बार धर्म की स्थापना हेतु प्रभु को युद्ध भी करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई बार ऐसे युद्ध हुए हैं। महादेव और नारायण देव ने कई बार धर्म की स्थापना हेतु युद्ध करे हैं। तो क्या हुआ जब विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने महादेव के साथ युद्ध किया और क्यों हार गए महादेव इस युद्ध में? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, ये सब तो हम जानते ही हैं कि महादेव और भगवान विष्णु एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार भगवान शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु जी का प्रिय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु का शत्रु भगवान शिव का प्रिय नहीं हो सकता। तो क्यों हुआ विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच में संग्राम? भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करा लिया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह वैकुंठ मठ नामक स्थान था, जो कि केदारनाथ के पास है। कहते हैं कि यहाँ इन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ पर अभी भी उषा निरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब ये पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे सहस्त्रों भुजाओं का वरदान प्राप्त कर रखा था। सभी बाणासुर से युद्ध करने से डरते थे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस घटना का पता चला तो वह अपनी सेना को लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होते हुए देखकर बाणासुर को महादेव की याद आई, क्योंकि बाणासुर को महादेव ने संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। भगवान शिव रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभंधा, नंदी, गणेश और कार्तिकी के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। अब बाणासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी से भयंकर युद्ध लड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को सामने देख उन्हें युद्ध ना करने की प्रार्थना की, लेकिन अपने भक्त को दिए हुए वचन से महादेव बंधे हुए थे और अपने वंश को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक एक कर सभी योद्धा लड़े और आखिर में भगवान श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध आरंभ करने से पहले महादेव की अनुमति मांगी, क्योंकि वह खुद महादेव के भक्त थे। युद्ध आरंभ हुआ और भयंकर अस्त्रों का प्रयोग हुआ। महादेव और श्री कृष्ण के बीच जब वार्ता हुई तो महादेव ने भगवान श्री कृष्ण जी को समझाया कि वह बस बाणासुर के अभिमान का नाश करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी समझ गए कि महादेव क्यों विवश थे। तब महादेव ने भगवान श्री कृष्ण जी को उन्हीं को हराने का उपाय बताया। उपाय था एक भयानक अस्त्र जो भगवान श्री कृष्ण जी को महादेव पर चलाना पड़ता। वो शस्त्र था निद्रास्त्र, जिससे धुंध छा गई और भगवान शिव जी सो गए और रणभूमि से भी गायब हो गए। सेना को कमजोर होता हुआ देख बाणासुर ने स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध आरंभ कर दिया, क्योंकि उसे अपनी भुजाओं पर बहुत ही अधिक अभिमान था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गुस्से में आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और बाणासुर की भुजाएं काटने लगे। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध था कि उनको बाणासुर की वजह से अपने पूज्य महादेव पर अस्त्र चलाना पड़ा, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बाणासुर का सिर काटने लगे तभी वहाँ पर ब्रह्मदेव और महादेव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाया कि उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद को वरदान दिया था कि वो या उनका कोई भी अवतार 22 वर्ष की पीढ़ी तक उनका संहार नहीं करेंगे। महादेव और ब्रह्मदेव को वहाँ पर देख भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद बाणासुर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देता है और इसी प्रकार धर्म की स्थापना हेतु महादेव और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध हुआ।
हरि हरा एक ही है। हम सभी में विष्णु जी और महादेव वास करते हैं और हमें हमेशा इनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। हमें अभिमान को अपने से दूर रखना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे भी ऊपर एक ताकत है जो कि इस पूरी सृष्टि को चलाती है। तो मित्रों, मेरे साथ बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो मित्रों, आपको आज की हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। नमस्कार मित्रों।